हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे एक शिक्षक भर्ती है। हरियाणा में आई नई सरकारी शिक्षक भर्ती 2023 असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी भर्ती है। ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है वो 30 अप्रैल 2023 इस महीने की लास्ट डेट तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर चर्चा करेंगे, कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और लाइक तो यूँ कह रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं और लाइक बहुत कम करते हैं, तो लाइक ज़रूर करें क्योंकि उससे एक मोटिवेशन आता है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आता हूँ कि मुझे ये लगे कि मैंने इतनी मेहनत की है तो मेरी मेहनत सफल हो गई। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अभी जो न्यूज़ है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, तो उसके बाद में हम आगे जो बातें हैं वो करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट हैं वो देख लेते हैं कि आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है या नहीं है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट के हैं तो आप कंप्लीट वीडियो देख लें तो आगे भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके जो सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट की आपकी यहाँ पे वैकेंसी है, तो वो देखेंगे। तो सब्जेक्ट जो आपका है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पे एक अनरिजर्व की है, एक एक्स सर्विसमैन की है अनरिजर्व कैटेगरी की। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एक अनरिजर्व की है, एक एससी की, एक बीसी की है हैंडीकैप कैटेगरी की। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की यहाँ पे 2 अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की आपकी एक है। डिपार्टमेंट आईसीटी की आपकी एक 2 अनरिजर्व की है, एक एससी की, एक बीसी की। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट की आपकी एक एससी की, एक एससी की है और एक अनरिजर्व की। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स 2 जर्नल की हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एमसीएस एक अनरिजर्व की है, एक ईडब्ल्यूएस की है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोलॉजी एक अनरिजर्व की है, एक एससी की है। उसके बाद में आगे देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक मिनट डिपार्टमेंट ऑफ मैथ का हो गया, 2 अनरिजर्व की होगी। उसके बाद डिपार्टमेंट एमसीएस की होगी आपकी एक अनरिजर्व की, एक ईडब्ल्यूएस की। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोलॉजी की भी होगी, एक एससी की, एक अनरिजर्व की। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी कुछ डबल बता दिया मैंने, दोबारा बता दिए। तो माइक्रोलॉजी की आपकी होगी एक अनरिजर्व की, एक एससी को। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी की होगी 3 अनरिजर्व की होगी, एक एससी की होगी, एक बीसीए की होगी, एक बीसीबी की होगी। ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन की एक अनरिजर्व की, एक बीसीबी की, एक एससी की हैंडीकैप की। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की एक अनरिजर्व की। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल आपकी साइंस की रहेगी, एक यूएक्स सर्विसमैन की अनरिजर्व की। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क की आपकी एक अनरिजर्व की होगी, एक बीसीए की होगी, एक ईडब्ल्यूएस की होगी। ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए भाई, आप अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे है द नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे है द कैलकुलेटेड स्कोर विल बी प्योरली टू बी वैलिड फॉर द पर्पज ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड। यानी जो आपका स्कोर यहाँ पे जो किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, ओनली प्योर किसके लिए है, ओनली आपके शॉर्ट लिस्टेड के लिए है भाई। शॉर्ट लिस्ट ये नहीं कि आपने यहाँ पे आपको शॉर्ट लिस्टेड कर लिया तो आप सोचे कि मेरा ज़्यादा स्कोर है तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो जो कमेटी जो आपका इंटरव्यू लेगी वो कमेटी के बेस पे जो आपका वो फाइनल करेगी, तो ये आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। नहीं कि आपका जज बोल दे कि हायर पॉइंट है तो वो सिलेक्शन अपना खुद गंवाने नहीं, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन होगा वो कमेटी जो फाइनल करेगी इंटरव्यू वाली तो आपका सिलेक्शन माना जाएगा। ये नहीं भी आपको पॉइंट्स स्कोर में ज़्यादा आ गए, अभी स्कोर कैलकुलेट किया उसमें आपके मान ले 95 आ गए तो बोले सोचे कि हमारा 95 आ गए तो 100 में से तो मेरा मार्क्स आ गया, क्योंकि वो 100 में से क्राइटेरिया उसके बाद जो इंटरव्यू का होगा वो अलग से प्रोसेस होगा इनका। ठीक है। तो ये आपके सिलेक्शन नहीं है, आपका जो इंटरव्यू पे लास्ट फाइनल होता है तो आप सेलेक्ट किए जाएँ कमेटी के द्वारा। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी कैंडिडेट विल शॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया जो होगा नीचे वो मैं आपको एक बार बता भी दूंगा। फॉर द ईच एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी ऑफ मिनिमम ऑफ 20, इन एक पोस्ट के विरुद्ध एक पोस्ट के अपोजिट आप वैकेंसी के अगर आपकी एक वैकेंसी निकली हुई है किसी जैसे अनरिजर्व की है, अनरिजर्व की आपकी वैकेंसी है तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट लिए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, 20 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा भाई। ठीक है। और उसके बाद में 2 हैं, अगर एक पोस्ट जैसे ही एक पोस्ट बढ़ती है जैसे 2 हो जाती हैं 1+1 तो यहाँ पे आपको 5 कैंडिडेट एक्स्ट्रा जोड़ते चले जाएंगे। जैसे एक पोस्ट के लिए 20 बुलाए जाएंगे, जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाएंगे तो 5-5 प्लस होते चले जाएंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के। उसके बाद में आगे क्या है हो गए। उसके बाद में शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, यानी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट उनके लिए पावर पॉइंट के ऊपर रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी 7 से 10 मिनट की यहाँ पे ली जाएगी। ठीक है। जो भी आपका रिसर्च से रिलेटेड है तो वो आपकी यहाँ पे ली जाएगी रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऐसे प्रोफेट 10 लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहने वाले आपकी वो बता देता हूँ। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको पता भी होगा, वो मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी 55% के साथ में आपकी मास्टर डिग्री। ठीक है।
जो मास्टर डिग्री है आपकी 50% के मार्क्स के साथ में जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको जो है 5% का रिलैक्सेशन है। और उसके बाद में जो आपका नेट है ये सेलेक्ट जो है आपका या जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो आपका टेस्ट लिया जाता है वो पास आपका, ये फिर CSIR के द्वारा जो नेट है आपका पास, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल। साथ में जो आपका PhD का यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है वो आप देख सकते हैं किस हिसाब से PhD के यहाँ पे दे रखे हैं, तो वो आप कंप्लीट इसको पढ़ लेना। उसके साथ साथ में यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, जिस सब्जेक्ट के अंदर जैसे UGC या CSIR जो है नेट आपका कंडक्ट करती है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के अंदर अगर नहीं करती है तो उसके अंदर क्या एलिजिबल होगा कि जिस स्टेट के द्वारा उन्होंने जो स्लेट या सेट कर रखे है तो वो आपका एलिजिबल होगा। क्योंकि हो सकता है यूनिवर्सिटी ने UGC या CSIR या UGC नहीं लेती है उस सब्जेक्ट का, और आपका जो स्टेट है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे लेते हैं स्लेट या जो भी सेट है उस स्टेट का है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल होगा कैंडिडेट, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो कैंडिडेट वो ये है यहाँ पे डिग्री जो 500 टॉप जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी है उसमें से जो है वो दे रखे हैं, वो आप अच्छी प्रकार से आपको पढ़ लेना। उसके बाद PhD मैंडेटरी फॉर द क्या दे रखे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो भी है असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिवर्सिटी के अंदर, जो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है क्या है आपकी जो PhD डिग्री है वहाँ वो ज़रूरी है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, इसको ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है भाई कुछ वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे दो रखे जो 55% जो आपका दे दिया, और उसके बाद जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखे हैं, जो हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन मिलता है वो यहाँ पे दे रखे हैं। जो भी रिजर्वेशन होगा वो सारा का सारा आपको हरियाणा गवर्नमेंट जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग है आपको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद MPhil जो PhD है उनके लिए क्या है वो भी देख लेना आप। उसके बाद द बेनिफिट जो एक्स सर्विसमैन है या जो भी कुछ है EWS का है वो सारा हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, यहाँ पे लिख रखे है। उसके बाद में यहाँ पे आपका द बेनिफिट ऑफ द एक्स सर्विसमैन वो भी यहाँ पे लिख रखे हैं, वो भी आप देख लेना अच्छी प्रकार से, सभी पॉइंट को पढ़ लेना। ये मैं आपको ये जो नोटिस है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये टेलीग्राम ऐप पे का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको ज्वाइनिंग कर लें। वहाँ पर आपको ये PDF है, ये जो डॉक्यूमेंट है सारे में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद में नो चेंज इन द कैटेगरी और एनी कैंडिडेट इज अलाउ आफ्टर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ पे जो अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया, फॉर्म को भरने से पहले इसी प्रकार से देख लें, अगर फाइनल आपने सबमिट कर दिया तो कोई कैटेगरी या अगर जो भी चेंज मैटर नहीं होगा तो कैटेगरी चेंज नहीं होगी, अच्छी प्रकार से भरें अपने फॉर्म को। द सिलेक्शन विल अपॉइंटमेंट अंडर रिटन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, ठीक है। उसके बेस पे होगा द कैंडिडेट आर बिलोंग टू द रिजर्वेशन कैटेगरी है वो रिजर्वेशन का है, अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। उसके बाद जो फीस रहेगी वो बता देता हूँ आपको, जो फीस का क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखे हैं। जो आपकी 1000 रुपये फीस रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, जो मेल कैंडिडेट हैं अनरिजर्व कैटेगरी उनके लिए 1000 रुपये। बाहर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं, मेल है फीमेल है या कोई हैंडीकैप है जो भी है वो सभी जर्नल में काउंट होंगे, तो उनके लिए भी 1000 रुपये लगेगी। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, सॉरी उससे पहले एक बार बताऊँ, फीमेल कैटेगरी ऑफ हरियाणा रेजिडेंस है तो फीमेल के लिए 500 रुपये लगेगी। हरियाणा की जो फीमेल है उनके लिए, बाहर की जो स्टेट की फीमेल है तो उनके लिए 1000 रुपये लगेगी, लेकिन हरियाणा की जो फीमेल है उनके लिए 500 रुपये। रिजर्वेशन कैटेगरी से कोई भी किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, रिजर्वेशन हरियाणा का कैंडिडेट है तो उसके लिए मेल के लिए 250 रुपये और फीमेल के लिए 125 रुपये लगेंगे। हैंडीकैप के लिए कोई यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। तो कोई TA जो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे तो आपको कोई DA जो TA कुछ नहीं दिया जाएगा, भाड़ा किराया नहीं दिया जाएगा, अपनी जेब से आपको लगा के जाना है, ठीक है। PhD वाले हैं तो वो अच्छी प्रकार से PhD जो पॉइंटेज हैं वो आप अच्छी प्रकार से इनको पढ़ लेना। उसके बाद में कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी की यहाँ पे लिस्ट भी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर उनसे कर रखी है, राजस्थान की यूनिवर्सिटी है वो उनको, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, वो आप अच्छी प्रकार से उनको लिस्ट को पढ़ लेना। इसके अंदर दे रखी है, मैं एक बार आपको दिखा दूँगा, 1 मिनट। ये यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दे रखी है भाई, यहाँ पे आप अच्छी प्रकार से इनको देखना जो जो वो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, ठीक है। तो अच्छी प्रकार से इनको पढ़ लेना आप। उसके बाद में एक चीज़ और है वो भी मैं इम्पोर्टेंट है वो भी आपको बता देता हूँ। एक्सपीरियंस है जो भी है वो रिसर्च पेपर है वो आपका अच्छी प्रकार से। उसके बाद डॉक्यूमेंट का आपको कौन कौन से लेके जाना है इंटरव्यू टाइम पे, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो आप अच्छी प्रकार से इनको देख लेना, ये भी ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद में यहाँ पे आगे जो क्राइटेरिया है वो भी देख लेते हैं, जो स्टार्टिंग में बताया था। तो इस हिसाब से आपके जो मार्क्स हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil जो PhD आपने नेट सेलेक्ट जो भी कर रखा है, तो इस हिसाब से आपके जो मार्क्स हैं डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ये लिख रखे हैं।
ये जो यहाँ पे इस हिसाब से आपका शो होगा। एकेडमिक के आपके 80 होंगे, रिसर्च पब्लिकेशन के 10 होंगे और टीचिंग एक्सपीरियंस के आपके 10 होंगे। 100 का क्राइटेरिया रहेगा। इस हिसाब से जो आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद ये जितने भी जो डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पे जो लगाने हैं, यहाँ पे जो आपने कर रखे हैं उस हिसाब से आपकी जो कैटेगरी वगैरह वगैरह जो PhD के हैं जो भी हैं यहाँ पे दे रखे हैं, सारे डॉक्यूमेंट इसके अंदर दे रखे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज ये दे रखे हैं। क्राइटेरिया ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ वेटेज फॉर द वैलिड स्कोर ऑफ द विड्रॉल ऑफ द लाइट ऑफ द क्राइटेरिया पॉसिबल पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे दे रखा है। जैसे इंटरव्यू के टाइम पे 100 नंबर का जो हो गया उसमें क्या कर रखा है 35 तो आपके जो सब्जेक्ट नॉलेज का हो गया। उसके बाद टीचिंग स्किल जो कम्युनिकेशन आपके 20 का, ठीक है। रिसर्च एप्टीट्यूड के आपके 15 के, ICT जो अंडरस्टैंडिंग 15 के और अंडरस्टैंडिंग जो एजुकेशन के इन्वायरमेंट के आपके 15 के, ठीक है। तो ये दे रखे हैं भैया, आप इसी प्रकार से इनको देख लेना। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँगा, और कहाँ से वैकेंसी आ रही है वो भी बता देता हूँ मैं। उसके बाद ये जो भी आपकी वैकेंसी आ रही है ये आ रही है आपकी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी की तरफ से आपकी वैकेंसी आ रही है। और ये आपकी ये जो सारी चीज़ें सब्जेक्ट वो चीज़ मैंने बता दी, बाकी आप इसको नोटिफिकेशन पढ़ लेना, वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये है cbleu.ac.in और ये आपकी वेबसाइट के ऊपर ये दिया हुआ ये यूनिवर्सिटी 10/4/2023 से इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट हो चुका है इसका प्रोसेस। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा अभी प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई कैसे तो बता दिया भाई। एलिजिबल कैंडिडेट जो भी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो भी इसके लिए फार्म भरें, क्योंकि आपको फीस बहुत ज़्यादा है। आप अच्छी प्रकार से देख के उसके बाद में कैटेगरी सारी चीज़ देख के आप अच्छी प्रकार से फॉर्म भरें। 10 तारीख से जो स्टार्ट हो चुका है और 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है भाई, 30 तक आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद 8 तारीख तक 8 मई तक ये जो भी डॉक्यूमेंट है शाम को 5 बजे तक हार्ड कॉपी जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट आउट निकाल के उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट जो आपका टेस्टेड करके 5 तारीख तक आपको 8 तारीख तक 5वें महीने की 8 तारीख तक यानी 8 मई तक 5 बजे तक शाम तक आपको यूनिवर्सिटी की जो है ब्रांच पे यहाँ पे आपको पहुँचाने हैं, ठीक है। तो आप अपने खुद जाके भी यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।